श्री शंकराचार्य ने हमें उदाहरण दिए हैं कि कैसे सेंसुअल प्लेजर से लगाव व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। एक प्राणी अपनी ही प्रकृति के कारण पांचों में से केवल एक इंद्रियों से लगाव रखता है, जैसे ध्वनि, स्पर्श आदि से जुड़ा रहता है और मौत को प्राप्त होता है, जैसे कि हिरण, हाथी, कीड़े, मछली और मधुमक्खी। ये सभी किसी एक इंद्रियों से लगाव होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जबकि एक मनुष्य का क्या होगा जो सभी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। एक हिरण ध्वनियों से जुड़ा होता है और एक शिकारी का गीत सुनते ही वह शिकारी के करीब आ जाता है और शिकारी का तीर उसे लग जाता है। एक हाथी स्पर्श से जुड़ा होता है और शिकारी इसका फायदा उठाते हैं। वे एक खाई खोदते हैं और दूसरी तरफ एक मादा हाथी को रखते हैं। मादा हाथी से सेक्स की चाह रखने वाला हाथी खाई पर गिर जाता है और खुद को बंदी की स्थिति में पाता है। कीड़ों को दिखाई देने वाली चीजों से ज्यादा लगाव होता है और आग देखते ही झुंड में इकट्ठा होकर मर जाते हैं। एक मछली को स्वाद से लगाव होता है और एक हुक में कीड़े लटकाकर मछली को पकड़ लिया जाता है। एक मधुमक्खी गंध से जुड़ी होती है, इसलिए वो कमल की पंखुड़ियों में जाकर बैठती है और रात में जब कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है तो वो उसके अंदर मर जाती है। मनुष्य सभी पांचों इंद्रियों ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि, स्वाद और गंध से जुड़ा हुआ है। फिर वो खुद को कैसे बचाएगा? ध्वनियों के प्रति लगाव के कारण एक हिरण मर जाता है। ये विशुद्ध का नकारात्मक प्रभाव। स्पर्श के मोह में हाथी मर जाता है। ये अनाहत का नकारात्मक प्रभाव। दृश्य वस्तुओं के प्रति लगाव के कारण कीड़े मर जाते हैं। ये मणिपुर का एक नकारात्मक प्रभाव। स्वाद से लगाव हेतु मछली मर जाती है। ये स्वादिष्टान का नकारात्मक प्रभाव। गंध के लगाव से मधुमक्खी मर जाती है। ये मूलाधार का नकारात्मक प्रभाव। हमने चीज़ों को उपभोग नहीं किया है, बल्कि वो हमें उपभोग कर रहे हैं। हम उपभोग का आनंद नहीं लेते, बल्कि वो सब हमारा आनंद उठाते हैं। हमने कोई मेहनत नहीं की, बल्कि हम इच्छाओं से परेशान थे। समय नहीं गुजरता है, हम समय के साथ गुजर जाते हैं। समय के साथ हमारी इच्छाएं कम नहीं हुए, बल्कि हम अज्ञान से पीड़ित होते रहते हैं। ऐसे हमारी दयनीय स्थिति है, जो इंद्रियों से लगाव की वजह से है।